समुद्र में डूब गया यूएसएस अब्राहम लिंकन। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के एयरबेस तबाह। अमेरिकी सेना ने ट्रंप से मांगी और मदद। एक और एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट रवाना। ईरान ने अमेरिका को बड़ी चोट दे दी है। अमेरिका के एयरबेस तो पहले ही तबाह कर दिए गए थे और अब खबर यह आ रही है कि ट्रंप अपने जिस एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन को लेकर गुमान में थे, उसके हिंद महासागर में डूबने की खबर आ रही है। कई सोर्सों से इस बात की पुष्टि हो रही है कि अब्राहम लिंकन को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है और यह समुद्र में समा गया है। ईरानी मिसाइल और ड्रोन के हमले से यह एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह हो गया है और इसके बाद से ही ट्रंप बेहद गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ अब हम कोई समझौता नहीं करेंगे। ईरान को सरेंडर करना होगा और यह सरेंडर बिना शर्त होगा। हम ईरान की कोई भी मांग नहीं मानेंगे। बातचीत नहीं होगी, होगा तो सिर्फ और सिर्फ सरेंडर। वैसे ट्रंप को ईरान का जवाब भी मिल गया है और यह जवाब दिया है ईरान के राष्ट्रपति ने। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि सरेंडर यह शब्द तो ईरानियों की डिक्शनरी में ही नहीं है और वो भी अमेरिका के सामने जो ये जंग हारने की तरफ जा रहा है। और आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे ट्रंप की बढ़ती इन्हीं मुश्किलों की कि कैसे समुद्र में डूब रहा है अमेरिका का गुरूर। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं मिडिल ईस्ट में अमेरिका को मिलती हार की। तो ईरान के हमले ने पूरे मिडिल ईस्ट में भयानक तबाही मचा रखी है। अमेरिका के सभी एयरबेस ईरान ने तबाह कर दिए हैं। यूएई और कतर में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम की तबाही की सैटेलाइट तस्वीरें तो पहले ही सामने आ गई थी और अब जॉर्डन से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। जॉर्डन के मुवाफक सल्ती एयरबेस पर अमेरिका ने अपनी सेना और लड़ाकू विमानों की सुरक्षा के लिए थार्ड डिफेंस सिस्टम को तैनात कर रखा था, लेकिन ईरान की मिसाइल और ड्रोन हमलों ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों में इन ठिकानों पर बड़े बड़े गड्ढे और जलने के निशान देखे गए हैं, जिससे साफ हो गया है कि यहां ईरान के हमले ने जबरदस्त तबाही मचाई है। ईरानी मिसाइलों ने थार्ड को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है, लेकिन अभी तक अमेरिका की तरफ से इसे लेकर कोई सफाई सामने नहीं आई है। वैसे इससे पहले कतर और यूएई में भी अमेरिका के डिफेंस सिस्टम की तबाही की खबर सामने आ चुकी है, लेकिन अमेरिका ने इन खबरों को ना तो माना है और ना ही अब तक इनका खंडन किया है। अमेरिका ने अभी भी ये नहीं कहा कि ईरान के हमले रोकने में वो कामयाब नहीं हो पाया है। वैसे बंद कमरों में होने वाली कमांडरों की बैठक में जरूर इस बात पर चर्चा हो रही है कि ईरान के हमले रोके जाना मुमकिन नहीं है। कुछ हमले तो इतने घातक हुए हैं कि उसने अमेरिकी बेसों में जबरदस्त तबाही मचा दी है, लेकिन अमेरिका को सबसे बड़ा नुकसान उसके एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को लेकर पहुंचा है। ईरान की तरफ से यह दावा किया गया है कि उसके हमलों ने इस युद्धपोत को समुद्र में डुबो दिया है। ईरान के इस दावे पर मुहर लगती भी दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले 4 दिन से इस एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में कोई खबर सामने नहीं आई। यहां तक कि अमेरिका की तरफ से यह भी नहीं बताया गया कि अब यह एयरक्राफ्ट कैरियर जंग का हिस्सा भी है या नहीं है। इस युद्धपोत से अब ईरान पर होने वाले हमले भी बंद होने की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन ईरान की तरफ से जरूर इस पर हमले की बात कही गई है और यह भी दावा किया गया है कि इस युद्धपोत में तैनात सैकड़ों अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई है। ईरान का दावा है कि उसकी नेवी ने चाबहार पोर्ट से करीब 300 किलोमीटर दूर तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन पर सबसे पहले 4 क्रूज मिसाइलें दागी थी, जिसके बाद अमेरिका का यह एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी सलामती के लिए दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर की तरफ भागा। लेकिन उसकी हाइपरसोनिक मिसाइलों ने यहां भी इस पर हमला किया और उसे भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स ने वॉरशिप को धुआं धुआं कर दिया है। उनका यह दावा है कि अमेरिका हकीकत छिपाने की कोशिश कर रहा है। वैसे अमेरिका की तरफ से यही कहा जा रहा है कि उसका एयरक्राफ्ट कैरियर सुरक्षित है, लेकिन वो अभी कहां है उसकी कोई तस्वीर भी सामने नहीं आ रही। इस बीच कई एआई वीडियो शेयर हो रहे हैं जिसमें ईरान के मिसाइल हमलों में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर बर्बाद होता दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एआई वीडियो है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की हालत को लेकर फिलहाल कोई ओरिजिनल तस्वीर या कोई वीडियो सामने नहीं आया है। अमेरिका पर आरोप लग रहे हैं कि वो अपने नुकसान को छिपाने की कोशिश कर रहा है और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक फैसला भी यही संकेत दे रहा है कि अब्राहम लिंकन अब समुद्र में नहीं है, वो शायद समुद्र की गहराइयों में समा गया है और अब्राहम लिंकन की जगह लेने के लिए दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट पहुंच रहा है।
अब्राहम लिंकन समुद्र में डूब गया है तो यह किसी भी जंग में अमेरिका को सबसे बड़े नुकसान में से एक होगा। यह 7 दिसंबर 1941 पर्ल हार्बर पर जापानी हमले के बाद अब तक का सबसे बड़ा नुकसान होगा। फिलहाल अब्राहम लिंकन को लेकर अमेरिका की चुप्पी सवालों में बनी हुई है और यह भी कहा जा रहा है कि यह खबर जब भी सामने आएगी डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी हिल जाएगी। और जिस तरह से व्हाइट हाउस में अब पूजा पाठ शुरू हो गए हैं, उसके बाद माना यह भी जा रहा है कि अमेरिका अब इस जंग में बुरी तरह फंस गया है और ट्रंप इसीलिए अब ऐलान कर रहे हैं कि ईरान के साथ अब कोई बातचीत नहीं होगी, कोई डील नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय बचा है। ईरान के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय बचा है कि वो बिना किसी शर्त के सरेंडर कर दे। जबकि अमेरिका के ही तमाम सैन्य विशेषज्ञ ये बात कह रहे हैं कि जब ईरान जंग हारता नहीं दिख रहा तो फिर वो सरेंडर क्यों करेगा, और वो भी बिना किसी शर्त के। इस बीच यूएसएस अब्राहम लिंकन की जगह लेने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश CVN-77 को मिडिल ईस्ट भेजा जा रहा है। अब अगर इस एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश ने हाल ही में अटलांटिक महासागर में अपनी अंतिम ट्रेनिंग एक्सरसाइज पूरी की है। यह एक्सरसाइज 5 मार्च 2026 को खत्म हुई, जिसके बाद यह कैरियर डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार है। यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश निमित्ज क्लास का आखिरी और 10वां न्यूक्लियर पावर्ड सुपर कैरियर है। इसका पूरा नाम यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश CVN-77 है। यह अमेरिका के 41वें राष्ट्रपति जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश के नाम पर रखा गया है। इसकी कुल लंबाई 1092 फीट यानी 333 मीटर है। फ्लाइट डेक की चौड़ाई 252 फीट यानी 77 मीटर है। यह पानी के अंदर 37 फीट यानी करीब 11 मीटर की गहराई तक जा सकता है। यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश एयरक्राफ्ट कैरियर का वजन करीब 1,02,000 टन है। यह न्यूक्लियर रिएक्टर से चलता है, जिसमें 2 A4W न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हैं। इससे यह लगभग 56 किलोमीटर की रफ्तार से समुद्र में सफर कर सकता है। यह न्यूक्लियर रिएक्टर से चलता है, इसीलिए बिना रिफ्यूलिंग के कई साल तक यह समुद्र में सफर कर सकता है। अब बात करें इसकी क्षमता की तो इसमें 60 से 75 तक लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर रखे जा सकते हैं। इसमें FA-18 सुपर हॉर्नेट, F-35C लाइटनिंग II स्टील्थ फाइटर, E-2 हॉकाई अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट, EA-18G ग्राउलर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेन और MH-60 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। वैसे तो अभी यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट में पहुंचा ही नहीं है, लेकिन ईरान की तरफ से पहले ही उसे समुद्र में डुबाने की तैयारी कर ली गई है। यानी जैसे ही यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान पर हमले की पोजीशन में पहुंचेगा, वैसे ही अमेरिका के इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर ईरान हमला कर देगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इसे लेकर अमेरिका को चेतावनी भी दी है। उन्होंने साफ कह दिया है कि ईरान पर जंग थोपी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को सीधा जवाब देते हुए पेजेश्कियान ने कहा कि हमारा बिना शर्त आत्मसमर्पण देखने का जो लोग सपना देख रहे हैं, वो अपने इस ख्वाब को कब्र तक साथ ले जाएंगे। पेजेश्कियान ने यह भी साफ कर दिया है कि ईरान एक शांति प्रिय देश है और क्षेत्रीय शांति के लिए हमने अपने पड़ोसी देशों पर हमले रोकने का फैसला किया है, लेकिन जिस जगह से ईरान पर हमला होगा वहां हम सैन्य कार्रवाई करेंगे। यानी उन्होंने यह साफ कर दिया है कि ईरान ना तो झुकेगा और ना ही पीछे हटेगा। अब इन हालात में मिडिल ईस्ट की यह जंग क्या मोड़ लेती है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।